घर परिवार को छोड़ करके सोचते कि हमें वैराग्य हो गया है। जो निकम्मे लोग होते हैं, जो घर परिवार को छोड़ करके जाते हैं, जिनसे काम नहीं बनता है। सबसे पहली भक्ति गृहस्थ जीवन में ही बताई गई है कि जो गृहस्थ जीवन में रह करके माता पिता बीवी बच्चों के साथ में रह करके भगवान की भक्ति करता है, उसी की भक्ति सर्वोपरि मानी गई है। इसलिए जब भी भक्ति करे तो गृहस्थ जीवन में रह करके करे, वैराग्य को धारण नहीं करना है। अब हर मनुष्य के जीवन में 4 बार वैराग्य होता है। कब कब होता है? सबसे पहला वैराग्य एक बच्चे को अपने मां के गर्भ में ही हो जाता है। जब वह बच्चा मां के गर्भ में मलमूत्र के बीच में पड़ा रहता है, मां जब तीखे तीखे पदार्थ खाती है तो बच्चे को अंतिम समय वैराग्य हो जाता है। हे कन्हैया, हे गोविंद, जब उनकी बात को कोई सुनने वाला वहां पर उपस्थित नहीं होता है तो वैराग्य धारण करता है। हे गोविंद, मुझ पर कृपा करो और मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। अब जब भगवान देखते हैं कि इसे तो वैराग्य हो गया है, तो भगवान उस वैराग्य को देख करके उसे गर्भगृह से बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे गर्भगृह से बच्चा बाहर आता है, सारे लोग निस्ते नाते जोड़ लेते हैं। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है। बच्चा रोता है, कहता नहीं नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध रिश्ता नाता नहीं है। मैंने अभी अभी भगवान को वचन दिया है कि संसार में जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा सत्संग करूंगा। लेकिन संसार में आते हैं तो हम भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। पहला वैराग्य तो समाप्त हो जाता है। दूसरा वैराग्य मनुष्य के जीवन में कब होता है? जब आप किसी कथा पांडाल में बैठो, भाई 4 घंटे आपके मन को शांति मिलती ना जरा, कि कहा मैं दुनिया में जी रही थी, कौन से गलत काम करती थी, न जाने क्या क्या किया मैंने अपने जीवन में। तो कथा के पांडाल में बैठते हो तो मन में ऐसा विचार आता है कि आज से मैं सारे गलत काम धंधे छोड़ दूंगा, आज के बाद में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। लेकिन कब तक? जब तक कथा चलती है, जब तक बड़ा वैराग्य होता है। लेकिन जैसी कथा समाप्त हुई, प्रसाद लिया, घर गए, महाराज जी भी उनके घर, और वैराग्य भी उसके घर। कहां बसता है वैराग्य? ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं होता है। तीसरे नंबर का वैराग्य, भगवान न करे आपको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए और जब डॉक्टर कहते कि 3-4 दिन का मेहमान और एक खिला पिला लो, तो मरीज पड़े पड़े क्या सोचता है? वहां पर वैराग्य को धारण कर लेता है और सोचता है, हे भगवान, बस एक बार मुझे स्वस्थ करके घर भेज दे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि घर जाकर के सारे काम धंधे बंद करके बस तुम्हारा भगवान का भजन करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। अब भगवान ने देखा कि अब इसको वैराग्य हो गया है, अब तो इसको स्वस्थ करना ही पड़ेगा। अब भगवान ने कृपा करी और कृपा करके घर भेज दिया। 2-3 दिन तक घर आया, सेवफल वेफल खाते रहा, नारियल पानी पीते रहा, भगवान का नाम लिया। लेकिन जैसे 8 दिन बीते, अब लगा कि हाँ मैं स्वस्थ हो गया हूँ, वही काम धंधे में लगा, कभी दोबारा भगवान की ओर पलट करके नहीं देखा। कहाँ गया वैराग्य? हॉस्पिटल में तो खूब वैराग्य को धारण कर रहा था कि भगवान एक बार मुझे घर भेज दे। ये वैराग्य भी किसी काम का नहीं। चौथे नंबर का वैराग्य कब होता है? जब आप किसी शमशान घाट में मुर्दे को जलाने जाते हो। सच बताओ कि जब मुर्दा जलता रहता है तो मन में क्या बात आती है, क्या विचार आते हैं कि देख बेचारा क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जा रहा है, ऐसे ही जल गया, मुझे भी एक दिन जलना है। जब मुर्दा जलते रहता है तो मुर्दे को देख देख करके लोग क्या सोचते हैं कि मैं भी आज घर जाकर के सारे गलत काम धंधे छोड़ दूंगा। कोई बीड़ी पीते रहता है, बीड़ी को वहीं छोड़ देता है। कोई तंबाकू खाते रहता है, तंबाकू वहीं छोड़ देता है कि मैं आज से घर जाकर के सारे दुनिया के गलत काम धंधे बंद कर दूंगा। लेकिन जैसे मुर्दे की राख हुई, घर आकर के एक बाल्टी पानी डाला, मुर्दा भी उसके घर और वैराग्य भी उसके घर, वही दूसरे काम धंधे चालू हो जाते हैं संसार के। वैराग्य ऐसा नहीं होना चाहिए। वैराग्य हो तो कैसा हो कि आप जहां पर बैठे हो वहां पर यदि शरीर को भूल जाओ और शरीर को भूल करके अपनी आत्मा से परमात्मा का नाम जप लो, तो समझ लेना कि तुम्हें वैराग्य हो गया है। 3 घंटे जरा अपने शरीर को तो बस में करके देखो।
क्योंकि यदि शरीर ही अपने बस में नहीं रहेगा तो कथा सुनने से कोई मतलब नहीं। जबान कहेगी कि थोड़ी बातें कर ले, कान कहेंगे कि इसकी बातें सुन ले, पैर कहेंगे कि जरा लंबे हो जाओ, हैं? कान कहेंगे कि जरा फिल्मी गाने सुन ले, जबान कहेगी कि इससे बात कर ले। लेकिन जो इंद्रियां हैं, जब तक आप इंद्रियों को बस में नहीं करोगे, जब तक भगवान की कथा अपने अंदर प्रवेश करने वाली नहीं है, इसलिए अपनी इंद्रियों को बस में करें। बस से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य। चौथा शब्द आता है त से त्याग। अब त्याग किन चीजों का करना है? वही घर परिवार बीवी बच्चों का त्याग नहीं करना है। त्याग करने के लिए केवल अपने अंदर जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों का त्याग करना